तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण अति रोचक प्रसंग कर रहे हैं। भक्तगणों का विभिन्न प्रकार विश्लेषण करते हुए अपने अपने इच्छा अनुसार, रुचि अनुसार भगवान को भजन कर सकते हैं। प्रधानतः दो किस्म का भक्तों का उल्लेख किया है। एक बिल्ली का बच्चा जैसा निश्चेष्ट होकर म्यू म्यू करते हैं, अर्थात भगवान को पुकारते हैं एक जगह में बैठकर, जहाँ पर उसको रखा गया है। अपना कोई चेष्टा करके स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहते। दूसरा है बंदर का बच्चा जैसा अपने सामर्थ्य अनुसार माँ को पकड़ने चाहते हैं, पकड़ के चलने चाहते हैं, कभी कभी गिर भी जाते हैं, फिर उठ के पकड़ते हैं। अभी ठाकुर बोल रहे हैं, इधर दूजो नहीं भक्तो, बस इतना ही बोल रहे हैं। इन दोनों ही भक्त है, अर्थात भक्तगणों के बीच ठाकुर कोई तारतम्य नहीं रखा। कोई सुपीरियर, इन्फीरियर, ये उत्कृष्ट है, ये निकृष्ट, ऐसे नहीं बताया। दो ही भक्त है। दे आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। इसका जैसे रुचि है, टेस्ट, टेम्परामेंट, कॉन्फिडेंस, सामर्थ्य है, वो दोनों में कोई भी एक में प्राधान्यता देगा। तो one has to fit in either of these two groups। ये ठाकुर का विचार है। इस संदर्भ में हम सीमा शारदा देवी का वाणी याद करते हैं। सीमा भी भक्तगणों का 3 प्रकार का उपाय बताया है, वेरी सिमिलर, उनके अनबद्ध भाषा में। सीमा का सहज सावलील भाषा है एवं जो समस्या का जड़ में पहुंच जाते हैं एवं उसको समाधान करते हैं। वो संक्षिप्त रूप से बताते हैं। जार आछे से मापो, जार नहीं से जपो, ताव ना पारले शरणागति। बस जिसको है, सामर्थ्य है, प्रतिपत्ति है, धन है, वो उसका साझा करे। He shares it with others। नापना मतलब जो है हम हिसाब करके इतना दे रहा हूँ, हमारे पास इतना धनराशि है, हम औरों के सेवा के लिए इतना नाप के दे दिया, गिनती करके दे दिया। हमारे पास इतना संपदा है, इतना चावल है, वो नाप के इतना हम औरों के लिए दे दिया। जिसको है वही न दे पाएंगे। तो पहले ही बात है, जिसके पास है वो रिव्यू करे। तो ईश्वर के पास पहुंचने के लिए उनको शेयर करना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा। इसको है उसे मापना पड़ेगा। अपने पास रख देने से स्वार्थी बन जाएंगे, ईश्वर उपलब्ध नहीं होगा।
इसलिए माँ का निर्देश जिसके पास है वो आप करके औरों की सेवा में नियुक्त करे। तो प्रश्न है, अगर हमारा जो अर्थ है, संपदा है, सामर्थ्य है, अगर हम औरों के लिए खर्च कर देने से हमारा क्या रहेगा? तो यहाँ पर एक अद्भुत एक समीकरण है, ए वंडरफुल मैथमेटिक्स। हम जितना साझा करते हैं उससे ज़्यादा भरपाई हो जाता है। एक गणित कोई दूसरा किस्म है। साधारण गणित में जितना है हमारा पास वो हम किसी को दे दिया, इतना घट गया। यहाँ पर विपरीत है, जितना है हम दे दिया, फिर उससे भी ज़्यादा भरपाई हो गया। ठीक इससे संभव है, लेकिन यही है प्रकृति का नियम। हम नहीं जानते हैं। हम हर वक्त सोचते हैं कि गणित का हिसाब अनुसार देने से घटेगा, नहीं, देने से बढ़ता है। एक उदाहरण स्वरूप कहा जाता है, प्रत्येक के शरीर में एक प्रयोजनीय परिमाण में खून रहता है, जितना रहता है। अभी जिसके शरीर में खून का प्रयोजन है, उनका जो वर्तमान शारीरिक अवस्था में देख के, और नहीं तो उनका मानसिक अवस्था में ज़रूरत है खून का। तो हम उसको खून जब नहीं है, हम खून चढ़ा लेते हैं। खून कोई लैबोरेटरी में प्रिपरेशन नहीं होता है, एकमात्र मानव शरीर में ही खून बनता है। अगर किसी को खून चाहिए, जैसे कि ऑपरेशन होगा, अनेक रक्त का प्रवाह हो जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं इतना 1 बोतल या 2 बोतल खून चाहिए, मौजूद रखिए, समय पर उसको चढ़ाना पड़ेगा। तो खून कहाँ से मिलेगा? ये तो कोई मशीन से तैयार नहीं होगा, एकमात्र मानव शरीर में ही तैयार होता है। तो मानव शरीर से अगर वो खून भी वर्तमान अवस्था में बेचना अपराध है। अगर कोई रक्तदान करे तो उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। कहा जाता है रक्तदान महादान। तो हमारे शरीर में जो रक्त है वो अगर हम दान स्वरूप वो अर्पण करें तो शरीर में तो रक्त घट जाएगा, लेकिन ऐसी नहीं होता है। तत्काल घट जाएगा, लेकिन विद इन ए शॉर्ट टाइम, विद इन फ्यू डेज, जो रक्त अब दिया है उससे भी ताज़ा रक्त से आपको भरपाई हो जाएगा। प्राकृतिक नियम में आपको खून नहीं चढ़ाना पड़ेगा। आप जो खून रक्तदान किया है, ब्लड डोनेट किया है, डोनेट करने के कुछ दिन के बाद जितना ब्लड दिया है उससे ज़्यादा आपको भरपाई हो गया, एवं फ्रेश ब्लड से। आपका खून का जो पैरामीटर्स था, जो ताकत था, अभी शरीर कहाँ से? शरीर से ही, शरीर स्वयं उसको उत्पन्न कर लिया ताज़ा खून से, जिसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो लाभान्वित कौन हुआ? अब कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, शरीर भी कुछ ये नहीं होता है। इस नेचुरल फुलफिलमेंट ऑफ द डेफिशिएंट ब्लड, इसके लिए शरीर में कोई तकलीफ नहीं होता है। आश्चर्य की बात है। वैसे ही जीवन में जो है, जिसके पास है, वो साझा करें। पहले ही बताया माँ, जिसको है माँ को देते चलो। सो देने से आपको चित्त शुद्ध होगा, तो मन में भगवान का साधन भजन संभव होगा। कारण जो हम बिना कोई
ये प्रत्याशा से दिया, मुझे दान किया, तो वो उन्नतम श्रेष्ठ कर्मधारा है। तो हम जो दिया है उससे मैं लाभान्वित हो गया, क्योंकि हमारा जीवन विकसित हो गया, सेवा करते हुए धन्य हो गया। ये बताया, इसको है वो देते चलो, उसे तुम ही लाभान्वित हो गया, तुम्हारा मन ईश्वरमुखी हो जाएगा। जो भी क्या देंगे, जो भी तो आपका सामर्थ्य में है, आपको परिश्रम दो, आपका बुद्धि दो, आपके पास धन रत्न है, जो संपद है वो भी साझा करो, प्रयोजन अनुसार, तुम्हारा सामर्थ्य अनुसार, सामर्थ्य के बाहर से नहीं। आपको मदद करने के लिए ना आपको चोरी करना है, ना डकैती करना है, ना भिक्षा मांगना है। यू डोंट हैव टू बेग, बोरो और स्टील। उधार ले लिया, फिर हमारा भिक्षा ले लिया, ये सब नहीं चलेगा। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो आपको पास है, आप साझा कर सकते हैं। तो एक वन मेथड, जो बंदर का बच्चा का जैसा, वो अपने बलबूते आगे बढ़ते हैं, वो सोचते इतना करना पड़ेगा हमको। ठाकुर उल्लेख किया, यहाँ इतना उपवास करना है, इतना यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। जिसको जाने का सामर्थ्य वही ना करेगा। और जब आपको कोई सामर्थ्य नहीं है, तब क्या करोगे? मान ने बताया, जन नहीं जपो। भगवान का नाम लेने में कोई खर्च नहीं होता है, और ज़्यादा कुछ शक्ति का भी ज़रूरत नहीं है। भगवान का जो नाम है, अगर गुरुकरण हो गया तो गुरु ने इष्ट मंत्र दे दिया, गुरुकरण नहीं हुआ तो भगवान का कोई भी नाम आप चुनकर उसको दोहराइए। नाम और नामी प्रकट। सो जिसको नाम आप जो उल्लेख कर रहे हैं, बारंबार उल्लेख कर रहे हैं, उससे क्या होगा? वो जो नामी ईश्वर प्रकट हो जाएंगे। टाइम्स टू कम नहीं भी आते हैं, जब तक नहीं आते हैं तो अभी जो तुम्हारा सामर्थ्य अनुसार तुम जप करो, भगवान का नाम स्मरण करो। तो मौन होकर भगवान का नाम दोहराना का ही जप का नाम किया है। रिपीटिशन ऑफ गॉड्स नेम विद इन द माइंड इन साइलेंस, ये जप करने की बात है। एवं शास्त्र में कहते हैं जपात सिद्धि, जप करने से सिद्धि अनिवार्य है, कोई शक नहीं है। अर्थात वो बिल्ली के बच्चे जैसे एक जगह में बैठ के म्यू म्यू कर रहे हैं, भगवान का नाम पुकार रहे हैं आंतरिकता से। ये भी एक वैलिड मेथड है। जिसके पास सामर्थ्य है वो साझा करें, उसका भरपाई होगा, ताकि आप जितना दिन हो सके आप सेवा करते रहिएगा। और दूसरा, वो करने में असमर्थ है, भगवान का नाम निर्जन में, गोपन में जाके रोती हुई, निर्जन में भगवान का नाम लेने से वो भी चलेगा। अभी जो भगवान का नाम लेने में भी असमर्थ है, ये थर्ड कैटेगरी माँ कहते हैं, उसका भी इंक्लूड किया है। जिसको है वो मापो, जिसका नहीं हो जपो। वो भी नहीं कर सकते हो, तब ठाकुर को दिखा के शरणागति, अर्थात इनके शरण में चले जाओ। ये लास्ट आइटम, लास्ट ऑल्टरनेटिव। इधर करो कुछ सामर्थ्य अनुसार, और सामर्थ्य नहीं है तो भगवान का नाम पुकारो मन ही मन। अगर वो भी करने में रुचि नहीं है, वो क्या करे? माँ उसके लिए भी एक उपाय बता रहे हैं कि भगवान को शरण में चले जाओ। आप मानसिक रूप से ईश्वर को अपना आम मुख्तार बना लो, उनको मुख्तारी देकर निश्चित में विचरण करो। ये इसका जो उदाहरण हम दिए हैं गिरीश चंद्र घोष के जीवन में, तो सब कुछ करते हुए आखिर में भगवान को भी प्राप्त कर लिया।
तो अपने जीवन में हमारे 3 प्रकार का रास्ता है। एक, जो हमारा सामर्थ्य है वो औरों के लिए हम साझा करें, और वो नहीं होगा तो कम से कम भगवान को इस जगह में जाके पुकारें, और वो भी ना कर सकते हो तब शरणागत हो जाओ, जो भगवद गीता में जिसे कहा है 18th चैप्टर 66 वर्स, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, सबसे मैं उद्धार कर दूंगा। जैसे ठाकुर ने गिरीश घोष को किया, तो तू कुछ नहीं, वो बोला हम भगवान का नाम भी नहीं ले पाएंगे, वो ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप मुख्तर बना दो भगवान को, वो बना दिया, उद्धार हो गया। माँ कहते आइदर ऑफ दी 3 मेथड्स विल डू, इनमें से सहजतम है, इसीलिए पहले बताया माँ, जिसको है वो नापो, अर्थात जिसके पास कुछ भी सामर्थ्य है वो आसानी से हम दूसरे से साझा करते हैं। जो नहीं है आप कहाँ से साझा करेंगे? तो आपके पास जो है इंट्रिंसिक, दैट इज़ ईश्वर के प्रति अनुराग। जब ईश्वर के प्रति अनुराग है तो आप वैसी मानसिकता से चले, अगर कुछ है सामर्थ्य है साझा करें, नहीं है कम से कम भगवान का नाम पुकारते रहिए। और वो भी अगर संभव नहीं है, नाम करने से पर भी रुचि नहीं है, तब शरणागत हो जाओ, हे प्रभु आप मुझे उद्धार करें। और कोई आंतरिक होकर शरणागत हो जाए तो भगवान बड़ा वो भक्त वत्सल है। अगर कोई उनको शरण में जाने से चाहते हैं, भगवान तत्काल उसको सहारा में आ जाते हैं, कहते डोंट वरी, मैं तुमको पूरा जितना तुम्हारा कृत कर्म है हम उद्धार कर देंगे। जैसे किया, सर्व पाप से मुक्त कर दिया। गिरीश घोष के इतना पापी व्यक्ति कहते हैं जहाँ बैठते हैं और 10 हाथ का जमीन अपवित्र हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिसे भगवद गीता में उल्लेख किया, सर्व पापे मोक्षयिष्यामि, सब कुछ पाप प्रक्षालन करके उनको पवित्र शुद्ध आत्मा कर दिया। जो कि उनके सन्यासी पार्षदों के साथ बैठकर उनसे श्री राम कृष्ण के स्वयं गिरवा वस्त्र मिला था। गिरीश घोष वही बताया, अगर नहीं भी कहते तो उनके भगवान को दिखा के, श्री राम को दिखा के शरणागत हो जाओ। शरणागत होने पर भी तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस प्रसंग को हम लोग फिर आगे दिन चर्चा करेंगे विस्तार से। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, शाम को हनुमान चालीसा होगी आरती के उपरांत। आरती आज का थोड़ा पहले होता है रामकृष्ण मठ लखनऊ में 7 बजे, उसके बाद 7:45 से जो हनुमान चालीसा होगा लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।